स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। अच्छा बेटा, आज हम अपना सेकंड चैप्टर शुरू करने लगे हैं जिसका नाम है डिफरेंशिएशन। इंपॉर्टेंट टॉपिक और इम्पॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि इसकी मदद से हम थर्ड चैप्टर भी कर सकेंगे। पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं थोड़ी सी। डिफरेंशिएशन इज द प्रोसेस दैट डिस्क्राइब्स द रेट ऑफ चेंज ऑफ अ फंक्शन। ये डेफिनेशन है डिफरेंशिएशन की। आगे लिखा हुआ डेरिवेटिव में, डेरिवेटिव इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ अ फंक्शन। अब अगर आप इसे और इसे देखें तो दोनों सेम ही बातें लग रही हैं, लेकिन दोनों में एक छोटा सा फर्क आ रहा है। देखें, यहाँ लिखा हुआ है इज द प्रोसेस और यहाँ लिखा आ रहा है सिर्फ और सिर्फ रेट ऑफ चेंज ऑफ अ फंक्शन। फ़र्क क्या मतलब, ये कि ये डेरिवेटिव निकालने के लिए जो प्रोसीजर हम कर रहे हैं उस प्रोसीजर का नाम, पूरे का नाम डिफरेंशिएशन है, और जो हमारे पास आंसर आ रहा है उसके बाद वो डेरिवेटिव है। इसको हम आसान तरीके से इस तरह से समझ सकते हैं। आपने चाय बनानी है, आपने दूध रखा चूल्हे पे, 2 मिनट 3 मिनट के बाद आपने उसमें पत्ती डाली, चीनी डाली, 5 मिनट के बाद चाय तैयार हो गई। अब जो चाय तैयार होकर आपके पास पहुंच गई है, आपके पास आ गई है, वो आपका डेरिवेटिव है। और इस चाय को तैयार करने में जो प्रोसीजर आपने किया वो सारा का सारा डिफरेंशिएशन कहलाता है। ठीक है, सिंपल सी चीज़ है, इसको हम इस तरह से जहन में बिठा सकते हैं। अच्छा जी, अब हम आगे बात करते हैं डेरिवेटिव की कि क्या है। इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ अ फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इस चीज़ को हमने समझना है। अब देखें, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, फिर नाम आ रहा है एक वेरिएबल, हमने फंक्शन में पढ़ा है पिछले चैप्टर में, फर्स्ट चैप्टर में, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल के बारे में। ये हमारे पास y इक्वल टू fx एक फंक्शन जैसे दिया हुआ है। आपको मालूम है कि इसमें x यहाँ पे जो है ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y जो है हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है। यहाँ पे y इक्वल टू कोई इक्वेशन, कोई फंक्शन ही लिखा होता था इस तरह से x+2 x+3 x एंड ऐसे करके कोई लिखा होता था। हम x की वैल्यू पुट करते जाते थे और y का आंसर आता जाता था, यानी y x की वैल्यू के ऊपर ही डिपेंड कर रहा होता था। अब x की वैल्यू पुट करने से y में एक आंसर आ रहा है, यानी x में जो चेंज आ रही है वही y में भी चेंज आ रही है। वहाँ बड़ी चेंज होती थी, हमें नजर आ जाती थी। डेरिवेटिव बेसिकली होता है क्या, माइनर चेंज इन वन वेरिएबल, यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो डेरिवेटिव बेसिकली क्या होता है, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज होने की वजह से जो डिपेंडेंट वेरिएबल में जो चेंज हुई है उसको हम डेरिवेटिव कहते हैं। यानी जो y में चेंज आएगी हमारे पास वो हमारा डेरिवेटिव होगा। ठीक है, ये हमारी इसमें डेरिवेटिव में थोड़ी सी चीज़ है जिसे हमने समझ लेना है। बाकी क्वेश्चन आप करेंगे तो उसमें आपको सारी चीज़ बेहतर तरीके से नजर आ जाएगी। तो हमें मेजर बात यही है कि आपने याद ये रखना है कि डेरिवेटिव क्या है, एक चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, अब इसको डिनोट हम कैसे करते हैं। नॉर्मली हम इसको डिनोट करते हैं d/dx से, f'(x) से, y' से या y1 से। ये ज़्यादातर हमने डिनोट करना है, जो हमने 2 चैप्टर के अंदर पढ़ना है उसमें d/dx ज़्यादा यूज़ होगा। और ये dx भी इसलिए लिखा जा रहा है कि ये विद रिस्पेक्ट टू x है। अगर विद रिस्पेक्ट टू z हो जाएगा तो d/dz आ जाएगा। यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू u होगा तो d/du आ जाएगा, विद रिस्पेक्ट टू t होगा तो d/dt आ जाएगा, और विद रिस्पेक्ट टू अगर y होगा तो d/dy हो जाएगा। क्योंकि y और x हमने अपनी मर्जी से रखे ना। ये अब मैं x को इधर कर दूं, y को इधर कर दूं तो x इज इक्वल टू fy बन जाएगा। तो वहाँ पे हमारे पास y इंडिपेंडेंट हो जाएगा और x डिपेंडेंट हो जाएगा। तो इससे कोई इशू नहीं है। ये हमारा डिनोट करने का तरीका ये कि d/d इंटू वो वेरिएबल जो इंडिपेंडेंट है। ठीक है, बाकी अगर आपको डेरिवेटिव की फॉर्मूला, वो डेफिनेशन वगैरह कोई आ जाती है तो हम उसके लिए डेरिवेटिव का ये वाला फॉर्मूला जो है ना, ये हम डेरिवेटिव की डेफिनेशन के साथ ये फॉर्मूला भी उसका लिख देंगे। ठीक है, जो आसान से f'(x) इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 fx+h माइनस fx/h। ये चेंज ही है आपकी, देखें चेंज ही हुआ है। ये एक चीज़ माइनस इसमें से ये हुआ तो ये चेंज ही हुई फिर दोनों, और रेट के लिए डिवाइडेड बाय h हो गया, जो रेट इन चेंज। अच्छा, उसके बाद में हम आ जाते हैं इसके जनरल फार्मूले के ऊपर। डेरिवेटिव का जनरल फार्मूला है, बहुत आसान सा फार्मूला है और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ भी है। अब जैसे कि आपके पास एक फंक्शन है y इक्वल टू x⁻n, तो आपने इसका डेरिवेटिव लेना है। तो इसको हमने कैसे डिनोट किया, देखें d/dx x⁻n। ये जनरली है, ठीक है। n मीन जनरल, कोई भी नंबर हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 -3 -4 -1/2 -3/4, कोई भी नंबर। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर ये होगा कि ये n नीचे उतर के आ जाएगा, यानी ये आ गया, और x की पावर में n ही -1 कर देंगे। जैसे कि अगर ये x की पावर 2 होता तो क्या होता है, इसका आंसर 2x की पावर 2 -1, यानी 2x की पावर 1
हमारा आंसर आ जाता, डेरिवेटिव आ जाता। ये इसका जनरल फॉर्मूला है। इसमें थोड़ी सी चेंजिंग पेचीदगियाँ बीच में जो हैं वो हम जब क्वेश्चंस करेंगे तब पता चल जाएगा, लेकिन यही आपने याद करना है इसी फॉर्मूले को ऐसे ही, एक्स की पावर n इज इक्वल टू एन एक्स पावर n-1। ठीक है, आसान सा फॉर्मूला है। इसके बाद में इसके हैं 4 रूल्स, 4 फार्मूलाज कह लें, 4 रूल्स कह लें। पहला ये है कि जब आपको इस तरह से वैल्यू कोई दी हुई है, जैसे मैंने अभी आपको फंक्शन आप पढ़ते रहे पीछे, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 ऐसे कोई फंक्शन हो, तो आप 3 वैल्यूज आ रही हैं वहाँ पे, आप तीनों का अलग अलग डेरिवेटिव ले सकते हैं। ये u प्लस वी या u माइनस वी लिखने का मतलब यही है कि आपके पास 2 वैल्यूज़ हैं या 10 वैल्यूज़ हैं, उन सबको हम अलग अलग डेरिवेटिव की सूरत में लिखा जा सकता है, उन सबका अलग अलग डेरिवेटिव हम ले सकते हैं। सिंपल सी चीज़ ये। आगे ये 1 और 2 दोनों फार्मूलाज इसी के अंदर आ जाते हैं। थर्ड रूल हमारा ये है कि u इंटू वी यानी प्रोडक्ट रूल, और फोर्थ है हमारा कोशेंट रूल यानी u ओवर v। प्रोडक्ट वाला भी आसान से प्रोसीजर इसका ये है कि आपने इसमें देखना है कि एक वैल्यू को आपने एज इट इज़ लिखना है, दूसरी का डेरिवेटिव प्लस फिर दूसरी को वैसे लिखना है, पहली का डेरिवेटिव। याद करने के लिए आप इसको u और v से याद करें तो आसानी होती है, u डेरिवेटिव v प्लस v डेरिवेटिव u। इनमें हम आगे पीछे भी कर दें तो कोई इशू नहीं है क्योंकि बीच में प्लस का साइन है, लेकिन आगे पीछे का मतलब ये नहीं कि आप एक ही वैल्यू को 2 बार लिख दें। आपका पहली को वैसे लिखा तो दूसरी का डेरिवेटिव, अब जब आपने पहली को वैसे लिखा और दूसरी का डेरिवेटिव लिया तो अगले स्टेप में हमने क्या करना है, दूसरी को वैसे लिखना और पहली का डेरिवेटिव लेना है। बस सिर्फ इतनी सी चीज़ है जिसे हमने याद रखना है। क्वेश्चन रूल में u ओवर v है, थोड़ा सा मुश्किल फार्मूला, और ज़्यादा इसमें हमने ख्याल रखना है कि हम आगे पीछे चीज़ें नहीं कर सकते क्योंकि बीच में माइनस है। अगर इसको हमने पहले और इसको बाद में लिख दिया तो हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसे याद करने के लिए u ओवर v को वैसे लिखना है यानी क्वेश्चन आपका डिनोमिनेटर जो है, इसको अपने v को वैसे लिखना है और u का डेरिवेटिव, फिर माइनस u को एज इट इज़ लिख देना है और v का डेरिवेटिव डिवाइडेड बाय जो भी आपका डिनोमिनेटर है उसका स्क्वायर, v स्क्वायर आ जाएगा। याद करने के लिए आपको u ओवर v से भी याद कर सकते हैं, वरना इस तरह से भी याद रख सकते हैं। नीचे वाली को वैसे लिखना है, ऊपर वाली का डेरिवेटिव, फिर माइनस ऊपर वाली को वैसे लिखना है, नीचे वाली का डेरिवेटिव, ओवर नीचे वाली का स्क्वायर। ठीक है, हम अपनी मर्जी से इसको लर्न कर सकते हैं जैसे भी दिल चाहे। तो ये इसकी चंद इंपॉर्टेंट चीज़ें थी डेरिवेटिव की। अब हम अपनी एक्सरसाइज शुरू करते हैं 2.1। तो अब ये 2.1 हम शुरू करने लगे हैं। फाइंड बाय डेफिनेशन द डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस डिफाइंड एज। फिर आपको फंक्शन दे दिया 2x इसके +1। अब मैंने इसमें 2 चीज़ें और ऐड की हैं। देखें, फाइंड बाय डेफिनेशन द डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x भी कह सकते हैं वो, और इसको हम एब इनिशियो मेथड भी कहते हैं। स्पेलिंग का मुझे नहीं पता, ऐसे ही है कुछ, एब इनिशियो मेथड या फर्स्ट प्रिंसिपल, तीनों नाम ले सकता है। और ये आपको जब भी आएगा तो इसको करने का जो प्रोसीजर है वो थोड़ा सा टफ है नॉर्मल डेरिवेटिव जो जनरल फार्मूले से हम निकालते हैं उसकी निस्बत। तो इसको करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा जनरल फार्मूले से भी इसके डेरिवेटिव निकाल के दिखाता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा डेरिवेटिव की नोहाव हो जाए, सेंस हो जाए। फिर हम इसके तरीके को भी इस तरीके से भी कर लेंगे क्वेश्चंस। ठीक है, पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि डेरिवेटिव हम जनरल फार्मूले से इनका कैसे लेते हैं। जैसे आपका 2.1 का पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है 2x स्क्वायर +1, इसको मैं लेट कर लेता हूँ y के बराबर, लेट y इज इक्वल टू x इसके +1। ठीक है, अब मैंने यहाँ लिखना है नीचे डिफ्रेंशिएट DIFF विद रिस्पेक्ट टू x, उसने कहा हुआ मैंने वही लिख दिया। अब इसको जब विद रिस्पेक्ट टू x करना है तो हमने यूँ लिखना होता है, देखिए d ओवर dx लिखा है और ये y लिख दिया हमने यूँ। इसी तरह से d ओवर dx इधर लिखा और ये लिख दिया 2x स्क्वायर +1। ये मैं आपको लिखने का तरीका दिखा रहा हूँ कि हमने डेरिवेटिव को लिखना कैसे, और ये आपको आना चाहिए क्योंकि अगर आपको तरीका ही नहीं आएगा लिखने का ही नहीं, वो प्रोसीजर जिसका नाम डिफ्रेंशिएशन लिखा हुआ, इसलिए मैंने ये लिखा डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो आप उसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे और कैसे समझेंगे। ठीक है, तो हमें ये प्रोसीजर इस तरह से करना है जिसे हमने याद रखना है। ये अब लिखेंगे हम dy ओवर dx। पहले सिर्फ मकसद बताना था कि डी ओवर dx आपका डेरिवेटिव का साइन है और y आपने लिख दिया, फिर डी ओवर dx इंटू ये उसकी वैल्यू लिख दी। अब मैं इसको अलग अलग देखें लिख के दिखा रहा हूँ, जो 2 वैल्यूज हैं ये, तो इन दोनों को अलग अलग लिख रहा हूँ, डी ओवर dx 2x स्क्वायर प्लस डी ओवर dx इंटू 1। ठीक है, उसके बाद में मैं क्या करने लगा हूँ, देखिए इसमें जो 2 या 3 या कोई भी नंबर जो आपका वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हुआ है या डिवाइड हुआ होता है, 1/2 होता है, 1/2 एक्स स्क्वायर होता है, तो इसका मतलब है 2 डिवाइड में। तो अगर ये इस तरह से कोई नंबर आ रहा है तो इसको हम साइड पे कर देंगे, पहले इसको हमने कुछ नहीं छेड़ना। ठीक है,
इसकी भी वजह मैं आपको बाद में बता दूंगा। ये 2 हमारा आएगा हमेशा, ये असल में बेसिकली बनता तो देखें आप, ये प्रोडक्ट ही 2 इंटू एक्स स्क्वायर वाली बात, लेकिन ये 2 वेरिएबल नहीं है, इसलिए इसका 2 जो है हमारे पास वैसे एज इट इज़ आ जाएगा। इसको हमने प्रोडक्ट से नहीं करना, बल्कि 2 को हमने साइड पे लिख दिया। जो भी कांस्टेंट हमारे पास है वो हम साइड पे लिख देंगे, और जो वेरिएबल है इसको हमने डेरिवेटिव ले लेना है इसका। मैं इसको एक दफ़ा और लिख के दिखा रहा हूँ आपको, ये लिख दिया प्लस। आगे हम इस चीज़ के ऊपर डेरिवेटिव ऑफ 1 एक कांस्टेंट नंबर है, तो आप ये याद रखें कि डेरिवेटिव ऑफ एनी कांस्टेंट यानी d/dx ऑफ एनी कांस्टेंट इज इक्वल टू 0 होता है। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपने याद रखनी है, आपके ऑब्जेक्टिव में भी काम आपकी आएगी। डेरिवेटिव ऑफ एनी कांस्टेंट, कांस्टेंट मीन कोई भी नंबर हो, ABCD हो या 1 2 3 4 हो या 1/3 हो या 3/4 हो, जो मर्जी हो, कोई भी कांस्टेंट नंबर अकेला जब होगा तो उसका डेरिवेटिव 0 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, अब आप कहेंगे यहाँ भी 2 था, तो ये वो वाली कंडीशन नहीं है जो ये वाली कंडीशन है, इसमें और इसमें फ़र्क है। यहाँ 2 तो है लेकिन 2 इससे मल्टीप्लाई हुआ है, इसलिए मैंने 2 को सेपरेट कर दिया, मैं सिर्फ इसका डेरिवेटिव लूँगा। अब इसके डेरिवेटिव के ऊपर हम आ जाते हैं, तो हम देखें हम अपना जनरल फार्मूला यूज़ करते हैं x⁴n वाला, जो आपको बताया था d/dx x⁴n, उसका आंसर क्या था n x⁴n-1। इसको हम फॉलो करेंगे, तो हमने लिखना n, ये आ गया, और x की पावर n-1 ये आ गया। तो देखेंगे हमारे पास क्या चीज़ बन गई, ये 2 × 2 4 आ गया, और x की पावर 2-1 4x, ये आपका आंसर आ गया। यानी dy/dx का आंसर आ गया ये dy/dx। अब y बेसिकली क्या चीज़ थी, y असल में था 2x² + 1, तो 2x² + 1 का डेरिवेटिव आ गया 4x, यानी y का डेरिवेटिव आ गया। मैं आपको सिर्फ बताने के लिए लिखा है मैंने, आप dy/dx ही लिखें, कोई इशू नहीं है, या आपने dy/dx ही लिखना है। तो ये आपके पास चेंज इन y आ गई विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू x ही उसने कहा हुआ, विद डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x का मतलब ये है कि आपको विद रिस्पेक्ट टू x ही चेंज निकालनी थी, वो हमने निकाल ली उसमें y में चेंज, तो ये 4x आपका आंसर है। ठीक है, ये इसका तरीका है करने का, जब आप जर्नल फॉर्मूले से करते हैं तो आपने इस तरह से उसे निकालना होता है। अब देखिए मैं आपको कोई भी क्वेश्चन ले लूँ, चाहे इसमें से एक्सरसाइज में से ले लूँ, चाहे वैसे अपनी तरफ से लिख दूँ। अब कोई क्वेश्चन जैसे मैं सिंपल सा लिखता हूँ, कैसे क्वेश्चन, y = x√, x√, का मतलब आपको पता है 1/2 है। मैं डायरेक्ट इसको लिख रहा हूँ, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ही करना है हमने, तो d/dx लिखा, x√, का मतलब है पावर 1/2, ठीक है, ये हमने लिख दिया। यहाँ मैंने d/dx × y लिखना था, वो मैंने स्टेप पूरा कर दिया। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x वो भी आपने लिखना है, वो मैंने नहीं लिखा, सिर्फ समझाने के लिए आपको भी बात कर रहा हूँ, वो आपको प्रोसीजर ऊपर दिखा दिया मैंने आपको। अब देखें, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे x की पावर n है ये, तो हम लिखेंगे n, ये आ गया, और x की पावर n-1 ये होगा, तो ये आपके पास आंसर आ गया 1/2 x की पावर -1/2। जब आप इसे सॉल्व कर लेंगे 1/2 -1 का, तो -1/2 आ जाएगा, जिसको आप ऐसे लिख देंगे 1/2, और ये x की पावर 1/2 नीचे आके माइनस में प्लस आ जाएगी, तो प्लस है, तो +1/2 को आप अंडर भी कह सकते हैं, तो ये आपका x√, का आंसर आ गया। ये एक प्रोसीजर है आपका सिंपल सा, ठीक है। तो हमने ज़रा इस फॉर्मूले इसको याद रखना है, इसका आंसर निकालने का तरीका है। जब हम एब इनिशियो मेथड से यानी फर्स्ट प्रिंसिपल से हम क्वेश्चंस करेंगे, तो हम उसे चेक कर सकते हैं कि हमारा आंसर ठीक निकला है या नहीं। चेक करना सिर्फ इसी मकसद के लिए, ताकि आपको अपने करने पे कॉन्फिडेंस रहे कि आप जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा इसमें अब जो एक मेजर चीज़ आनी है वो मैं आपको बता दूं। देखें, ये आपने इसका डेरिवेटिव ले लिया, x की पावर 1/2 करके लिख दिया। बेसिकली इसका डेरिवेटिव n x⁴n-1 तो है ही, लेकिन इसमें एक चीज़ और आती है जो कि हमने याद रखनी है, वो होती है जो आपका x आया हुआ होता है ना अंदर, ये वाली जो पावर के अंदर होगी, कह रहे हैं पावर के अंदर ये वाला x है ना, पावर के अंदर जो वैल्यू होती है इसका हमने अगेन डेरिवेटिव भी लेना होता है। ये एक चीज़ है जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो हमें आगे मुसलसल यूज़ करनी है। मतलब अगर मैं इसको देखूं यहाँ पे, तो मैंने पहले लिखा n x⁴n-1, यहाँ तक करने के बाद मैं लिखूंगा इसे डेरिवेटिव ऑफ x, अगेन डेरिवेटिव ऑफ x मीन जो मैंने आपको बताया ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है, यानी कि पावर के अंदर जो लिखा हुआ है, इस पावर के अंदर जो भी चीज़ लिखी हुई होती है उसका हमने अगेन डेरिवेटिव लेना होता है। अब यहाँ पे चूंकि वो आंसर x का जो डेरिवेटिव है वो 1 आता है, तो वो हम लिखते नहीं हैं,
क्योंकि उससे सवाल में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब x का आंसर 1 कैसे आता है, ये आपको डेरिवेटिव में आपको ये भी दिखा देता हूँ। x का डेरिवेटिव 1 ही होता है, d/dx। देखें आपने लिखा x लिखा आपने, इसका आप डेरिवेटिव लेते हैं। अब आपको पता है इसकी पावर 1 है, x मीन x की पावर 1। अब आप इसका डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आंसर आएगा, 1 नीचे आ जाएगा और x की पावर 1 माइनस 1 हो जाएगा, जो कि 0 होता है। 1 इंटू एक्स की पावर 0 आ गया, जो कि 1 ही के इक्वल होता है। x की पावर 0, किसी भी चीज़ की पावर 0 1 होती है। तो x का डेरिवेटिव भी आपने याद रखना है कि x का डेरिवेटिव क्या होता है, वो 1 होता है। ठीक है, x का डेरिवेटिव 1 के इक्वल होता है। तो ये एक चीज़ है जो हमने, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसी की बेस पे हमने सारे क्वेश्चंस करने होते हैं कि हमने अगेन डेरिवेटिव लाजमी लेना होता है। अब जैसे मैं आपको अगर क्वेश्चन एक दिखाता हूँ, देखिए अगर क्वेश्चन है मेरे पास ऐसे, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 2 की पावर 3। ठीक है, मैं इसका डेरिवेटिव लेता हूँ। मैंने इसे लिखा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ये मैंने इसे लिखा dy/dx, और ये मैंने लिख दिया d/dx एक्स स्क्वेयर प्लस 2 का होल क्यूब। अब देखें बेटा, यहाँ पे एक बात आप याद रखें, ये होल क्यूब लिखा हुआ है, ये दो अलग अलग वैल्यूज़ नहीं है जो हम इसका अलग अलग डेरिवेटिव ले लें। ये एक ही वैल्यू है क्योंकि ये पावर में लिखी हुई है। ठीक है, पावर रूल अप्लाई करेंगे हम, जो हमारा जनरल फार्मूला है, पावर रूल कहलाता है वो। ठीक है, पावर रूल ये आ गया कि 3 नीचे आया, यहाँ आ गया एक्स स्क्वेयर प्लस 2, और ये उसकी होल की पावर 3 माइनस 1 आ गया। ये हमारा जनरल फार्मूले के हिसाब से आंसर आ गया, 3x² प्लस 2 की पावर 3 माइनस 1, यानी n x की पावर n माइनस 1। अब जनरल फार्मूले के हिसाब से हमारा आंसर आ गया, लेकिन ये हमारा कंप्लीट आंसर नहीं है और ये गलत है यहाँ तक। अगर हम इसका आगे वाला प्रोसीजर नहीं करते हैं तो वो प्रोसीजर यही है जो मैंने आपको बताया कि जो भी आपका पावर के अंदर x लिखा हुआ है उसका हमने अगेन डेरिवेटिव लेना होता है। n x पावर n माइनस 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ x मीन जो अंदर लिखा हुआ है। देखिए जब मैं इसको पढ़ रहा हूँ x पावर n, तो मैं यही कहूँगा x पावर n x पावर n माइनस 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ x। तो आपके पास ब्रैकेट में जो भी लिखा हुआ होगा उसका आपने अगेन डेरिवेटिव लेना ही लेना है। ठीक है, जो भी आपके पास पावर के अंदर ब्रैकेट में लिखा हुआ उसका हम अगेन डेरिवेटिव लेंगे, इसके बगैर हमारा डेरिवेटिव इनकम्प्लीट है। जो जनरल फॉर्मूले में आप कहेंगे कि वहाँ क्यों आपने नहीं लिखा हुआ, तो मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ अभी कि वहाँ मैंने लिखा है लेकिन हमें नज़र नहीं आता वो। देखिए फिलहाल तो हम इसे देखते हैं कि आपका आंसर क्या है, 3 आ गया, एक्स स्क्वायर आया प्लस 2 आया, और ये पावर आ गई 3 माइनस 1 2 इंटू। अब ये जो डेरिवेटिव है ये अगर आप देखें तो ये दो अलग अलग वैल्यूज़ हैं, इसको हम अलग अलग लिख के भी डेरिवेटिव ले सकते हैं, जो मैंने आपको सबसे पहले लिख के दिखाया था डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर का। जैसे मैंने लिया था 2x स्क्वायर का प्लस 1 था, 2x स्क्वायर प्लस 1 था, या एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो तो जो प्रोसीजर उधर किया था वही प्रोसीजर हम इधर भी कर सकते हैं उसको, और हम डायरेक्ट भी ले सकते हैं। लेकिन अभी मैं आपको पूरा प्रोसेस दिखाता हूँ कि ये लिखेंगे हम d/dx इंटू एक्स स्क्वायर प्लस d/dx इंटू 2। अब आप इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि देखिए आप कहेंगे ये तो आपने पावर के, ये आपने 2 पावर अंदर लिखा हुआ ब्रैकेट के, तो ये अंदर हो या बाहर हो सेम ही चीज़ है। आप यहाँ ना लिखें, आप इसको वैसे कोशिश करें आप बाहर ही लिखा करें। ठीक है, इससे हमें ज़रा बेहतर चीज़ समझ में आती है। ये आगे चीज़ ऐसे, ये आपका हिस्सा तो अब सॉल्व हो चुका है, इसको आपने छेड़ना नहीं, आपने सिर्फ इस हिस्से को जो आपका रहता था डेरिवेटिव आप लेंगे। अब आप देखिए इसका डेरिवेटिव लेते हैं एक्स की पावर 2 का, तो वो आपके पास आंसर आता है 2, और एक्स की पावर 2 माइनस 1, ये आ गया आपके पास 2 इंटू एक्स की पावर 2 माइनस 1, प्लस ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 आ गया आपका। तो ये वाला हिस्सा आपका ये हो गया इस तरह से। ठीक है, उसके बाद में हम देखते हैं तो ये आ गया 2x, 2 माइनस 1 x आ गया, x की 1 यानी 2x आ गया। अब अगर आप यहाँ पे एक और चीज़ फिर क्वेश्चन अराइज हो सकता है कि आपके पास अब ये भी तो आ रहा है x, इसका भी तो अगेन डेरिवेटिव लिया जाएगा, तो डेफिनेटली लिया जाएगा इसका अगेन डेरिवेटिव। इसका अगेन डेरिवेटिव जो लेंगे वो आंसर हमारे पास 1 आ जाएगा। जब 1 आ गया तो क्वेश्चन वहीं पे ख़त्म हो गया, तो फिर हमें वो दोबारा लेने की ज़रूरत ही नहीं है, हम इसलिए यहाँ पे रोक देंगे इसको। बाज़ औक़ात ये होगा कि हम एक क्वेश्चन में एक, यहाँ तो हमें 2 बार डेरिवेटिव लिए है, बाज़ औक़ात हमें 3 दफ़ा और 4 दफ़ा भी लेना पड़ेगा, वहाँ पे कंडीशन ऐसी होगी कि लेंगे। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन ख़त्म हो गया कि हमने 2 को नीचे उतारा, एक्स की पावर 2 माइनस 1 लिखा। अब मैं इसका अगर अगेन डेरिवेटिव लेना चाहूँ, जो आपके जहन में सवाल आए कि आप इसका ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू का फिर डेरिवेटिव लें, तो वो मैंने ले लिया डेरिवेटिव। लेकिन इस डेरिवेटिव लेने से कोई इसे फ़र्क नहीं पड़ा, ये 2x इंटू 1 ही रहेगा। तो ये वाला हिस्सा आपका एज इट इज़ ऐसे ही आ जाएगा, 2x इंटू 1।
2x ही रहा, यानी कि मतलब ये कि जो आपका एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव था वो 2x आ रहा था, वही 2x आपका आंसर में आ रहा है। तो ये एज इट इज़ आती जा रही है वैल्यूज़, ये ऐसी ही आ गई वैल्यू, ये ऐसे ही आ गई वैल्यू, ठीक है। अब आपका टोटल आंसर क्या बना, 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर इंटू 2x, यानी 6x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर। ये आपका डेरिवेटिव का कंप्लीट आंसर है, 6x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो हमने इसी चीज़ को जरा सा फॉलो करना है, जो आपको ये स्टेप बताया है इसको अब मैं दोबारा देखिए आपको दिखा देता हूँ। आपने पावर रूल अप्लाई करना है, तो पावर रूल अप्लाई करने के बाद आपके पास ये चीज़ बन जाएगी और फिर ये इसका आंसर है। हमें ये जो चीज़ लिखी है एक्स्ट्रा है, ये से लिखने की हमें ज़रूरत कोई नहीं है, क्योंकि इसका डेरिवेटिव 1 ही आना है, ठीक है। तो ये आपको सिर्फ समझाने के लिए मैंने लिखा, और कोई बात नहीं थी। अब हम वो जो जनरल फॉर्मूले वाली बात पे आ जाते हैं कि आप उधर कहेंगे कि आपने वहाँ तो सिर्फ और सिर्फ n(x⁻n−1) का है उसका, और दूसरा आंसर ही नहीं बता रहे। तो देखिए मैंने उसमें कोई गलत बात नहीं की आपसे। आप अगर यहाँ लिखते हैं d/dx x⁻n, और मैं आपसे कहता हूँ कि इसका आंसर है n(x⁻n−1), तो जी जनाब यही इसका आंसर है। कैसे, देखें ये आ गया n, ये आ गया x और इसकी पावर n-1, और आप अगेन डेरिवेटिव ऑफ ले लें ब्रैकेट के अंदर वाली का, जो कि x ही है। ब्रैकेट के अंदर तो x है ना, इसका आप अगेन डेरिवेटिव लेते हैं, तो इसका अगेन डेरिवेटिव लेने से x का आपको मैंने बता दिया कि डेरिवेटिव 1 होता है, तो आपके पास देखिए इसका आंसर वही रहेगा n(x⁻n−1). तो इसलिए यहाँ पे हम इसको n(x⁻n−1) ही लेते हैं, और यही जनरल फार्मूला हम इसे बताते हैं। लेकिन जो इसके अंदर की सेंस है वो हमें याद रखनी है, उसके बगैर हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो ये आज के लिए, अभी के लिए इतना ही काफ़ी है। इसको आप देखें समझें थोड़ा सा, फिर इंशाल्लाह जो इसका फर्स्ट प्रिंसिपल वाला है काम 2.1 प्रॉपर एक्सरसाइज जो हम नेक्स्ट लेक्चर में शुरू करते हैं। अल्लाह हाफिज़।